मोहम्मद गजनी के आक्रमण के 150 वर्षों के बाद भारत पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक और आक्रमण हुआ जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। अब गोरी भारत के यानी इस अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था। यह गजनी के अधीन था। गजनी जो प्रांत था उसके अधीन था और यह गौर प्रदेश था, वहां का रहने वाला था मोहम्मद गोरी। उसने भारत में धन लूटने की लालसा से आक्रमण किया, जो कि 1175 से लेकर 1200 जो रहा वो 1206 तक रहा और इसी के बाद स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश तो यह पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही सच पूछिए तो तराइन का दूसरा युद्ध ही मुस्लिमों को मुस्लिम राज स्थापित करने में सहायक बना, यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तराइन का युद्ध ही मायने रखता है, उसका द्वितीय युद्ध। तो कैसे आया और क्या क्या कारण थे, इस पे गौर करते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र यानी अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर आक्रमण और उससे पूर्व यहां पे मुल्तान कजाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर गजनी राज्य का शासन है। जब यह चला तो 1175 ईस्वी में इसने भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। आबू पर्वत के तलहटी पर रहने वाले मोहम्मद गजनी ने मूल राज द्वितीय को हराया। माउंट आबू मूल राज सेकंड, और इस प्रकार गोरी गजनी के भांति भारत में प्रवेश किया। चूंकि हारने का मूल कारण भारत का आंतरिक कलह था। यहां दो महत्वपूर्ण शासक, एक चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और दूसरा चंदेल वंश के जयचंद स्वयं गोरी को निमंत्रण देता है। यह प्रश्न आता है, स्वयं गोरी को निमंत्रण देकर बुलाता है और परिणाम स्वरूप, क्योंकि इन दोनों के नजर में दिल्ली को पाना था, इससे पहले दिल्ली तोमरों के कब्जों में थी, तो इस दिल्ली को पाना था और इस दिल्ली की लालसा लेकर दोनों के बीच में आपसी तनाव चल रहे थे। यह वर्षों वंशानुगत आपसी दुश्मनी था, जिसका फायदा मोहम्मद गोरी को मिला। दूसरा, जयचंद की पुत्री संयोगिता को उसके विवाह मंडप से पृथ्वीराज चौहान उठा ले गए। इसकी दुश्मनी निकालने के लिए उसने गोरी को बुलाया। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज
तृतीय के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, घोरी हार गए। पुनः 1 वर्ष बाद घोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ और घोरी विजयी रहा। एक पुस्तक है चंदवर दाई द्वारा लिखा, बायोग्राफी है, पृथ्वीराज रासो, लेखक है चंदवर दाई। चंदवर दाई पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने उसमें श्लोक लिखा है कि 24 बांस अंगुल अष्टप्रधान तापे है सुल्तान मच्चू को चौहान। तो यानी कि उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज को शब्दवेदी बनाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को यह बंदी बनाकर ये गौर अपने प्रदेश गजनी ले गया था, और वहां पे कहा जाता है कि गौर प्रदेश में उन्हें उनका आज भी मकबरा है। और पहले लोग 20 जूता इसको मारते हैं और तब जाके गौरी के मजार पे चादर चढ़ाते हैं। तो ये परंपरा बना दी। बाद में कोई राणा है जिसने उनकी अस्थियों को लाकर और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था। तो आप लोग YouTube पर या गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो चंदवर दाई, ये कहानी कहां तक सच है कि नहीं है, उनकी पत्नी संयोगिता को निर्वस्त करके, और यही आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करीब नवाज, उनके आदेश पर सैनिकों को दे दिया गया, सैनिकों के सामने बिना कपड़ा। बताइए कितने विभत्स काम किए उनकी पुत्रियों। 1992 का जो तराइन का युद्ध रहा, यह पूरे इतिहास को बदल के रखा, और मोहम्मद गोरी को अकूत धन मिले। उसने फैसला कर लिया कि मैं भारत में रहूंगा, और रहने के लिए, क्योंकि गोरी को अपने संतान नहीं थे, न उसने शादी किया था, वो क्या करता था, अपने दास को रखता था, गुलाम को रखता था। तो एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम यल्दौज, और कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दौज को रखकर इसने भारत में ही रहने का फैसला किया। लाहौर को राजधानी बनाई, कथित रूप से 1206 ईस्वी में। अच्छा, इस बीच में देखिए, जब वो दिल्ली आया तो 1194 में, छोड़ा नहीं, 1194 में इसने जयचंद को पराजित किया। ये तराइन युद्ध थे, तराइन युद्ध प्रथम और तराइन द्वितीय, और ये चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। अब वो पूरे भारत में राज्य करना चाहता। 1196 ईस्वी में इसने दिल्ली में, जहां अभी कुतुब मीनार है, वहां एक विष्णु मंदिर को तोड़ा और कुब्बत उल इस्लाम, ये भारत का पहला मस्जिद है, प्रथम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के। इसके बाद यहां से गया और अजमेर में 2.5 दिनों में वहां पे एक जैन मंदिर को तोड़ा, बगल में विष्णु मंदिर परिसर था उसको भी तोड़ा, और ऊपर से छत हटाया और 2.5 दिन का झोपड़ा।
ये भी प्रश्न पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां, तो ये अजमेर में है। फिर 1197 से लेकर और 99 तक इसका सेनापति शेख बख्तियार अकेले बंगाल जीतने चला, बंगाल। और सुनिए, ओनली 17 सैनिकों के साथ। हमारे पास डंडे नहीं रहते, हम लोग सीधे साधे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग, इधर तो युद्ध होता ही नहीं। युद्ध तो सारा लड़ने वाले राजपूत करते थे, इधर तो व्यापारी वर्ग थे। ये तो बौद्धों का देश था एकदम। बख्तियार खिलजी आता है और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जला डालता है। पटना के पास एक नाम के रखा है बख्तियारपुर, उसी ने अपने नाम पे रखा और नांदीदा तक गया। यहां बंगाल में सेन वंश था और उसके अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। बताइए, एक सैनिक तलवार लेके जाता है और सीधे पूछता है राजा कहां है, सब कहता है कि चलो जाओ वहां। सर्च भी नहीं होती, उसका हथियार भी नहीं लेता। लक्ष्मण सेन दूसरे महल में थे, जाता है राजा कौन है, बोला हम हैं, गर्दन काट दिया। राजा भागा क्यों नहीं, जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। सुनो, ये इतिहास है हमारे। इतने आराम तलब राजा थे कि तलवार पकड़ना तो दूर, जूता नहीं पहना है इसलिए हम भाग नहीं सके और मारे गए। और इस तरह से बंगाल को तहस नहस करके लौटा। ये झारखंड होते हुए गया था, नादिया। तो एक कहावत खुद उसने बताई कि इसका कारण क्या था, क्यों हम लोग 17 सैनिक से ही जीत गए। उसने बताया कि एक रात विशाल बरगद का वृक्ष था। जैसे ही हम बंगाल के क्षेत्र, यानी बिहार भी उस समय बंगाल में आता था, तो बंगाल क्षेत्र में प्रवेश किए तो बरगद के नीचे शाम हो गई थी और लुटेरों के वजह से बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे आराम कर रहे थे। हम लोग भी सैनिक वहीं पे आराम कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब देखा उस बरगद के नीचे तो कम से कम 100 से अधिक चूल्हे जल रहे थे, लोग कुछ बना रहे थे। हम लोगों का 17 आदमी का एक जगह खाना बना था। हमने पूछा कि आखिर क्यों, आप लोग एक साथ भी बना सकते थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय है, वह वैश्य है, ये शूद्र है। चलो, तो 4 होता। फिर क्या हुआ, फिर उसने देखा कि कुछ ब्राह्मण ही अलग अलग बना रहे हैं। तो उसने पूछा कि ब्राह्मण आप हैं तो आप लोग एक साथ क्यों नहीं बनाते। बोला हम अच्छा ब्राह्मण है, वो खराब ब्राह्मण है, वो खराब है, हम अच्छा है। इसी में लड़ गए, यानी ब्राह्मण भी अपने में ऊंच नीच रखे। इस कारण से उसने कहा ये तो आसान है, अब अगला दिन से हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। अब क्या करते, अगर एक खाना बनाता वहां सब पहुंच जाते, हम खाएंगे। 4 लोग पहुंचे, उसका खाना छीना गया। अब खाना बनाना ही नहीं है, बना रहा है सबसे, उसी से छीन के खा लेंगे, भूखे रहेगा। इस तरीका से उसने आसानी से इस टुकड़े टुकड़े क्षेत्र को जीतना समझ गया। यहां तो सब टूटे हुए हैं और मात्र 17 सैनिकों से पूरे बंगाल को आसानी से जीत लिया। जब मोहम्मद गोरी वापस लौट रहा था, कोई कहा कि बीमारी से मर गया, किसी ने कहा कत्ल कर दिया, किसी वो शब्दवेदी बांध से मारे गए। इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इतिहासकार करते हैं कि वो अपने मृत्यु से मर गया। उसके मरने के बाद भारत में जिस जिस क्षेत्र को उसने जीत रखा था, अगर इंडिया का यह क्षेत्र देखा जाए तो जिस क्षेत्र को उसने जीत रखा था उस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा। इधर के क्षेत्र का हिस्सा जो लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और इधर के हिस्से यलदौज को दिया।
और इस प्रकार यहां भारत में 1206 में स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।